नमस्कार। आज हम देखेंगे कि न्यू बच्चे को यू डैश प्लस में क्लास 1 में या क्लास 2 या क्लास 3 में कैसे एंट्री करेंगे। तो एक हमारे पास है, न्यू बच्चा का इनरोलमेंट करना है। कैसे ऐड करेंगे उसे देखते हैं। इसके रिगार्डिंग हम एक पहले वीडियो बना चुके हैं, जो उसका लिंक हम अपने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। एक स्कूल इसमें देखते हैं, सेशन 22 था। इसका सेशन में इन करते ही हमारे पास क्लास यूकेजी और क्लास 1 में एड स्टूडेंट दिखा रहा है। फिलहाल हम एक बच्चे को एंट्री करते हैं। इसके रिगार्डिंग हमें डिटेल्स क्या क्या देना है और देखते हैं। हम एड एड स्टूडेंट में क्लिक करते ही हमारे पास एक विंडो खुलेगा, एक पेज ओपन होगा जिसमें डिटेल्स, बच्चे का डिटेल्स, माता पिता और डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर इत्यादि हम इसमें फिल करेंगे। जैसे फर्स्ट, मिडिल, लास्ट नेम, बच्चे का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या मिडिल नेम तीनों एक ही कॉलम बना हुआ है, तीनों एक ही में हमें एंट्री करना है। जैसे एक बच्चा हमारे यहाँ है, देखते हैं, अंशु कुमारी। अंशु कुमारी है क्लास 1 में। अंशु कुमारी फीमेल है, फीमेल ले लिए। डेट ऑफ बर्थ इसका है 1/1/2016, 01/01/2016। उसके बाद माता का नाम बता रहा है अंजू देवी। पिता का नाम, पिता का नाम पूछ रहा है विनोद कुमार। विनोद कुमार। गार्जियन का नेम हम कुछ नहीं देंगे, क्योंकि गार्जियन दोनों में से कोई एक को हम डाल सकते हैं, जैसे अंजू या विनोद को। तो फिलहाल हम कुछ भी नहीं देते हैं। नेक्स्ट है आधार नंबर। यदि बच्चे का आधार नंबर है अवेलेबल तो हम आधार नंबर एंट्री करेंगे, और यदि नहीं है बच्चे का आधार नंबर तो इस स्थिति में हम यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेता है 99, वो 12 डिजिट में हम 99 वैल्यू को डालेंगे। लेकिन मेरे पास अवेलेबल है तो हम फिलहाल बच्चे का आधार नंबर डालते हैं। बच्चे का आधार नंबर यह है। बच्चे का नाम आधार में क्या है, तो सेम यही है, इसी को डालेंगे। यदि डिफरेंस रहेगा तो डिफरेंट डालेंगे, लेकिन अभी बच्चे का आधार कार्ड में सेम नाम है। उसके बाद हमारे पास पूछता है एड्रेस। एड्रेस डालते हैं। उसके बाद बैरस पिन कोड मांग रहा है, पिन कोड दे देंगे। नेक्स्ट उसके बाद मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो मोबाइल नंबर देंगे। टीचर पेरेंट्स का मोबाइल नंबर देते हैं।
ईमेल आईडी नहीं है, ईमेल आईडी नहीं देंगे। नेक्स्ट हमारे पास पूछता है मदर टंग्स क्या है, तो हिंदी हम देते हैं, हिंदी। हिंदी में भी बहुत सारा है, हिंदी भोजपुरी हिंदी भी ये सारा है, लेकिन हम हिंदी हिंदी हो को सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी पूछ रहा है, तो कैटेगरी ये कौन सा कैटेगरी का बच्चा है, ओबीसी है, एसटी एससी है, वो देखते हैं। आपका ओबीसी है ये, तो ओबीसी ले लिए। हाँ, इसे माइनॉरिटी के अंदर नहीं आता है, तो इसमें एनए देंगे। क्या बीपीएल से है, तो बीपीएल से एस है बच्चा। यदि अंत्योदय कार्ड से है तो ये हमें जानकारी नहीं, इसलिए हम नो करेंगे। उसके बाद ये भी EWS भी नो करेंगे। CWSN यदि ये विकलांग बच्चा है तो उसके लिए एस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। फिलहाल ये हम नो करते हैं, ये बच्चा विकलांग नहीं है। उसके बाद वेदर द इंडियन नेशनली, एस, ये बच्चा इंडियन नेशनली का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी चाइल्ड प्रीवियस एकेडमिक ईयर में कहीं पढ़ा है कोई क्लास में, तो उसके लिए पूछ रहा है। तो ये नहीं, डायरेक्ट इनरोलमेंट है, ये डायरेक्ट आया है। इसका ब्लड ग्रुप, तो ये भी हमें जानकारी नहीं है, यदि जानकारी रहता तो इसमें कोई एक डाल देते। फिलहाल नहीं है जानकारी, तो अंडर इन्वेस्टिगेशन को डालेंगे। उसके बाद सेव करते हैं। सेव करते ही हमारे पास एक ध्यान देने वाली बात है कि ये जो 5 कॉलम है इसमें बाद में मॉडिफिकेशन नहीं होगा, जिसके कारण यहाँ टर्म कंफर्म करने के लिए बोल रहा है। क्या ये नाम वगैरह जो डाले हैं ये सही है या गलत है, यदि गलत है तो एडिट कर लें, अन्यथा कंफर्म करेंगे। तो कंफर्म करने के लिए पहले चेक कर देते हैं कि सारा सही है, उसके बाद कंफर्म करते हैं। कंफर्म करते ही हमारे पास ये बच्चे का एंट्री सक्सेसफुली हो गया। अब बोल रहा है गो टू न्यू एंट्री लिस्ट, तो हमें न्यू एंट्री लिस्ट में नहीं जाना है। फिलहाल इसी डाटा, इसका जो जो भी डाटा है वो कंप्लीट डाटा को भरेंगे। नेक्स्ट करते हैं हम। इसका अब खुल गया। डेट ऑफ एडमिशन क्या है, एडमिशन का नंबर क्या है, तो एडमिशन नंबर दे देते हैं हम। एडमिशन नंबर 11 है और डेट ऑफ एडमिशन इसका है, डेट ऑफ एडमिशन डेट ऑफ एडमिशन ये है। इसका रोल नंबर क्या है, तो रोल नंबर इसका 5 है। लैंग्वेज यहाँ उसके बाद हिंदी करेंगे। देन ये आंगनबाड़ी से आया है तो आंगनबाड़ी सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा आंगन दूसरे स्कूल से आता है तो दूसरे स्कूल का डिटेल्स देखिए, तो हम आंगनबाड़ी दे दिए। फिलहाल इसमें कोई भी क्लास में नहीं है, था पिछला ईयर का पूछ रहा है, पिछले लास्ट क्लास का, इसमें कुछ भी नहीं है, तो नो करेंगे। यहाँ इस सब में भी कुछ नहीं होगा, यहाँ ऑलरेडी डाटा हमारा सारा जीरो जाएगा, ये कुछ नहीं, ब्लैंक रखते हैं। उसके बाद सेव करते हैं। सेव करते ही हमारे पास इनरोलमेंट डाटा सेव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमें पूछता है कि इसको फैसिलिटी क्या क्या देते हैं, जैसे वेदर द फैसिलिटी प्रोवाइड द स्टूडेंट फॉर ईयर ऑफ फिलिंग डाटा। जो ये हमारे पास डाटा है वो फैसिलिटी, गवर्नमेंट फैसिलिटी क्या क्या देता है बच्चे लोग को, वो चीज़ पूछ रहा है। तो यहाँ फैसिलिटी मिलता है, जैसे एस की क्या मिलता है, फ्री टेक्स्ट बुक्स, बुक तो मिलता है, यूनिफॉर्म भी मिलता है। और 6-8 में यदि रहता, 8 में रहता तो उसको बाईसाइकिल भी मिलता, लेकिन हमारे पास 8 में नहीं, U1 का बच्चा है, इसलिए हम ये दो चीज़ मिलता है, टेक्स्ट बुक्स और यूनिफॉर्म। इसके अलावा स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप यदि मिलता है तो यस तो मिलता है, बट ये बच्चा को स्कॉलरशिप नहीं भरा गया, इसलिए हम नो करेंगे। CWSN से संबंधित पूछ रहा है, तो CWSN का नहीं है होगा, उसके बाद यहाँ नो कर दिए। नेक्स्ट हमारे पास पूछता है ASD, ये भी नो होगा। ADHD ये भी नो होगा।
उसके बाद एनी एनी अदर एक्टिविटी से संबंधित पूछ रहा है तो यहाँ भी नो कर देते हैं। टैलेंट बच्चा के लिए पूछ रहा है, ये फॉलोइंग द ऐसे बच्चे हैं जो टैलेंट होते हैं उसके लिए, तो ये भी नो कर दिए हम। उसके बाद यहाँ हाइट वेट पूछता है नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा एनसीसी से, ये भी नो हो जाएगा। और यहाँ डिवाइड, यहाँ पूछ रहा है कि ये डिजिटल डिवाइस चलाने के लिए इसको आता है, तो हम दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि ये 1 का बच्चा है, कुछ कुछ जानता, कुछ कुछ मोबाइल के बारे में जानकारी रहता है, इसलिए फ़िलहाल हम इसको नो करते हैं क्योंकि पूरी जानकारी नहीं है। इसका हाइट 105 सेंटीमीटर दिए और ये 18 केजी का है बच्चा। उसके बाद सेव कर दिए। सेव करते ही हमारा फैसिलिटी डाटा सेव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं और फाइनल सबमिशन हमारे पास आ गया। कंप्लीट डाटा करते ही हमारे पास 1 में बच्चा इनरोल्ड हो गया, कंप्लीट हो गया। फिलहाल हमारे पास 0 इनरोलमेंट था 1 में, अभी हमारे पास एक बच्चे का इनरोलमेंट हो गया है। जैसे डैशबोर्ड में हम दिखाते हैं, क्लास 1 में अभी तो हमारे पास ये डाटा नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ हम 1 में देखेंगे तो हमारे पास एक बच्चे का डाटा मिलेगा, क्योंकि अभी इसको इनरोल किया गया है। इसका पेन नंबर जनरेट नहीं हुआ है। पेन नंबर जनरेट होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए पेन नंबर जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमको लोड करना है ये दूसरी क्लास में। दूसरी क्लास में हमारे पास एड स्टूडेंट का ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए क्या करना होगा, ये स्कूल का लॉगिन में नहीं दिया गया है। एक ब्लॉक का लॉगिन होता है जो ब्लॉक MIS के लॉगिन में ये अवेलेबल है, तो इसके लिए ब्लॉक MIS से संपर्क करेंगे और इसके रिगार्डिंग हम बताते हैं कि एक हमारे पास फॉर्मेट दिया गया है, वो फॉर्मेट हम इसी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वो फॉर्मेट के हिसाब से डाटा आप भर के दीजिएगा तो फिल हो जाएगा। ठीक, डाटा है, ये फॉर्मेट है जो 1 के अलावा बच्चे के एंट्री करना है, इस फॉर्मेट में डाटा अवेलेबल रहेगा, तभी वो MIS के द्वारा इस डाटे को एंट्री किया जा सकता है। ये फॉर्मेट अवेलेबल आप नहीं कराते हैं इस फॉर्मेट में डाटा, तो वो डाटा वो नहीं एंट्री कर पाएगा। इसके लिए ये फॉर्मेट है। फिलहाल हम देखते हैं ब्लॉक MIS का डाटा। एड न्यू स्टूडेंट, एड हम एक बच्चे को करते हैं 2 क्लास में। फिलहाल हम देखते हैं कि मेरे पास 2 में टोटल इनरोलमेंट 14 है, 14 बच्चे का है एंट्री। हम एक एंट्री यहाँ पर करेंगे और 15 बच्चे का यहाँ संख्या दिखना चाहिए। तो चलते हैं ब्लॉक ID में। एड स्टूडेंट में जाएंगे, गो क्लिक करते ही हमारे पास पूछेगा स्टूडेंट विथ सर्च विथ यू डैश कोड। तो जिस स्कूल में हमें बच्चे को एंट्री करना है उसका यू डैश कोड हमें डाल के सर्च करना होगा। उस स्कूल का डिटेल्स हमारे पास लोड होके आएगा। देखिए आ गया, स्कूल का नाम, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन क्या है, कैटेगरी क्या है, क्लास कितने क्लास से स्टार्टिंग क्लास क्या है, 1 to 5 है। ठीक है, अब ये हमारे पास डाटा एंट्री करने के लिए है। फिलहाल हम देखते हैं एक बच्चे को ऐड करेंगे, जो 2 क्लास के बच्चे हैं उसको ऐड करेंगे। तो ऐड करते हैं, ऐड स्टूडेंट, ऐड क्लिक करते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन जो डिजेबल जो रहता है वो इनेबल में हो जाएगा, यानी जो लॉक रहता है वो खुल जाएगा। अब क्लास यहाँ हम 2 लेते हैं। देखिए इस स्कूल में 1 to 5 तक की ही इनरोलमेंट होगा, इसलिए 1 to 5 खुल रहा है। यदि यहाँ यू डैश दूसरे स्कूल को खोलेंगे 1 to 10 रहेगा, तो यहाँ 1 to 10 क्लास खुलेगा। तो फिलहाल हमें 2 क्लास में एंट्री देना है, इसलिए 2 ले लिए। सेक्शन A में लेंगे, सेक्शन A दे दिए। उसके बाद स्टूडेंट का नाम डालना है जो कंपलसरी है, और वैसे वो डाटा डालेंगे, वैसे डालेंगे जो बाद में ये मॉडिफाई या चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए हमें ये सतर्क पूर्वक डालना होगा। एक बच्चे का हम डालते हैं, नाम है शिवम कुमार।
शिवम कुमार, मेल है ये। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चे का, तो डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं 14/2/2016। उसके बाद पूछ रहे हैं मदर्स का नाम क्या है, तो गुलबी देवी, गुलाबी देवी, गुलाबी देवी। और माता पिता का नाम है तुलसी सिंह। तुलसी सिंह गार्जियन नेम में कुछ नहीं डालेंगे, बच्चे का आधार है तो डालेंगे आधार, अन्यथा 99 फिल करेंगे 12 डिजिट में। तो हमारे पास बच्चे का आधार है, तो हम फिलहाल बच्चे का आधार डालते हैं 91302994। उसके बाद 2409। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे का आधार में क्या नाम है, आधार कार्ड में क्या नाम है, तो फिलहाल नाम है हमारे पास शिवम कुमार ही, सेम नाम है तो सेम कर दिए। और यहाँ से हम ऐड करेंगे, ऐड करते ही हमारे पास इसका डिटेल्स आ जाएगा। इसको हम कंफर्म करेंगे, कंफर्म करते ही हमारे पास एग्री। यहाँ एग्री इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसका एज जो है वो मैचेबल एज नहीं है, क्योंकि 6 क्लास में बच्चा 1 क्लास में बच्चा कम से कम 6 ईयर का होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं ये बच्चा 6 ईयर से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये एज इसका कैलकुलेशन सही नहीं है, जिसके कारण यहाँ एग्री का ऑप्शन आया, अन्यथा नहीं आता। तो फिलहाल हम एग्री करते हैं। एग्री करते ही हमारे पास स्टूडेंट का बेसिक प्रोफाइल हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये डाटा एंट्री हो गया बच्चे का। अब हम देखते हैं बच्चे का स्कूल लॉगिन को हम खोलते हैं, देखते हैं हमारे पास डैशबोर्ड में चलते हैं। क्लास 2 में टोटल इनरोलमेंट आपका यहाँ डैशबोर्ड के अंदर तो 14 ही दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर देखेंगे तो हमारा संख्या बढ़ा हुआ मिलेगा। देखते हैं, देखिए 15 हो गया यहाँ पर। 15 में एक आपका रेड कलर में इशू होता होगा, जो अभी जीपी ईपी और एफपी कंप्लीट नहीं है, तो ये जीपी ईपी एफपी कंप्लीट करेंगे। और अभी ये पेन नंबर भी इस बच्चे का अभी जनरेट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इसका ऐड किया गया है, तो पेन नंबर जनरेट होने में थोड़ा समय लगता है। देखते हैं जीपी ईपी को क्लिक करके इसका डाटा को फिल करेंगे। एड्रेस बोल रहा है, पिन कोड मांग रहा है, पिन कोड देंगे। मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो मोबाइल बच्चे का मोबाइल पेरेंट्स का मोबाइल नंबर डालते हैं। पेरेंट्स का अल्टरनेट मोबाइल नहीं है, फिर मदर टंग्स डालेंगे। कैटेगरी ओबीसी में आता है, ओबीसी कर दिए। यहाँ एन कर देंगे, यहाँ एस कर दिए, नो कर दिए। उसके बाद नो, अभी नो, यहाँ एस कर दिए, यहाँ नो कर दिए। यहाँ प्रीवियस क्लास हम दिखा सकते हैं, एस कर दिए, तो प्रीवियस क्लास क्या दिखा दें, ये 2 क्लास में एंट्री लिया है। बुलेट ग्रुप दिखा दे रहे हैं, वेदर नो, अंत्योदय वाला अपडेट कर दिए।
कंफर्म करते हैं। कंफर्म करते ही हमारे पास जनरल डाटा अपडेटेड हो गया सक्सेसफुली। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। दूसरा हमारे पास पूछ रहा है एडमिशन डेट और एडमिशन नंबर। एडमिशन डेट मेरा है 26/2000। एक मिनट। एडमिशन नंबर पूछ रहा है तो एडमिशन नंबर मेरा है 01। ये है 26/10। ये भी 1 है। रोल नंबर भी इसका दिया गया है, हिंदी ले लिए। प्रीवियस क्लास प्रीवियस सेशन पूछता है तो अदर स्कूल से आया है ये, अदर स्कूल से। इसके बाद यहाँ क्लास 1 से आया है तो 2 में आया। इसका प्रीवियस क्या है, प्रमोटेड होके आया है तो प्रमोटेड दिखा देते हैं। इसका परसेंटेज लगभग मार्क्स लगभग 42% रहा और डे इसका लगभग 172 डेज रहा है एक साल के अंदर। उसके बाद सेव करते हैं। सेव करते ही हमारे पास नेक्स्ट का ऑप्शन आया। उसके बाद फिर फैसिलिटी के विषय में पूछ रहा है, देखते हैं फैसिलिटी। इस कर दिए। फैसिलिटी ये मिलता है, ये मिलता है, नो या नो। ये सारा अभी नहीं भरा गया है। यहाँ भी नो, यहाँ भी नो। उसके बाद देखते हैं ये सभी नो हो जाएगा। इसका हाइट कितना है, हाइट लगभग होगा, दिया हुआ है, देख लेते हैं। 22 kg। उसके बाद सेव कर दिए। उसके बाद फैसिलिटी डाटा सेव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते ही हमारे पास कंप्लीट डाटा का ये मैसेज देखते हैं, कंप्लीट कर दिए, देन ओके कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट नहीं करते हैं, ओके कर देते हैं। देखते हैं हमारे पास टोटल 2 क्लास में 15 बच्चे का एंट्री सक्सेसफुल हो गया। इसी प्रकार से हम डाटा को ऐड करेंगे। फिलहाल हम ऐड किए हैं, शिवम कुमार है जो कंप्लीट हो गया है। यदि ये डुप्लीकेट यदि चढ़ता है तो इसको डायरेक्टली यहाँ डिलीट करने के लिए देता है। हम डिलीट करेंगे तो ऑलरेडी ये डाटा मेरा तुरंत डिलीट हो जाएगा, लेकिन ये मेरा सही है इसलिए हम डिलीट नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।